नमस्ते और स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसा डेक दिखाने जा रहा हूं जिस डेक ने नाकामिची को नाकामिची बनाया था। 1970s के दौरान और लेट 70s में और अर्ली 80s में नाकामिची ने इतने सारे मॉडल्स उतारे थे मार्केट में वर्ल्ड वाइड कि लोगों को अब ये धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि कैसेट्स कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट फॉर्मेट फॉर म्यूज़िक, क्योंकि तब तक लोग R2R, रील टू रील और रिकॉर्ड्स तक ही सीमित थे। कैसेट्स को अगर किसी ने उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया तो उस कंपनी का नाम था नाकामिची। और जाहिर सी बात है कि बाद में जितनी भी कंपनीज़ ने कैसेट डेक्स वगैरह बनाए, चाहे वो अकाई हो, शार्प हो, सोनी हो, टीएक हो, है ना, इन सब ने जो है नाकामिची को ही बीट करने की कोशिश की। तो कंपटीशन में नाकामिची सबसे आगे हमेशा से ही रहा। तो उस दौरान जो कुछ मॉडल्स इन्होंने बनाए थे, जैसे 581Z, 681, 682, 582, तरह तरह के मॉडल्स आ रहे थे, लेकिन एक मॉडल उन सब में बिल्कुल अलग था और वो था नाकामिची का 680ZX। जी हाँ, ये वो मॉडल था जो पूरी दुनिया में खूब बिका और सबने इसको हाथों हाथ लिया। काफ़ी भारी बॉडी थी इसकी, तकरीबन 9.5-10 किलो की, और इसमें उन्होंने एक से एक फीचर्स दिए। आज भी जितने भी नाकामिची के कलेक्टर्स हैं, अगर आप उनसे पूछें कि सबसे एक्यूरेट मीटर किसका था, तो वो बताएंगे कि वो 680ZX का ही था। साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही कमाल की थी, बहुत ही गज़ब की थी, और इसका जो बेस डिलीवरी था, खास करके एक सर्टेन लो फ्रिक्वेंसीज़ को जिस तरह से ये डिलीवर करता था, वैसा मुझे नहीं लगता किसी और डेक ने किया। तो ये मेरे पास 2 यूनिट्स हैं और दोनों ही बिल्कुल मिंट हैं। एक अमेरिकन वोल्टेज पे है और ये जो मैंने रिसेंटली एक्वायर किया है ये जापानीज़ वोल्टेज पे है। ये डेक एक जापान के क्यूरियो शॉप में पिछले 7-8 सालों से कोई दे गया था, मतलब सेल कर गया था कि आप इसको बेच लेना, बट दिस कुड नॉट गेट सोल्ड। और ये मेरी नज़र में पड़ा और मैंने इसको उनसे ख़रीदा। इस डेक में सारे बेल्ट्स पूरी तरह से मेल्ट हो चुके थे, गल चुके थे, कहीं कोई मूवमेंट नहीं थी, बस केवल ये डेक पावर ऑन हो रहा था। मैंने इसको लिया और इसको मैंने पूरी तरह से अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक इसको रिफर्बिश किया। इसके सारे बेल्ट्स बदले, पूरे ट्रांसपोर्ट को खोल के उसको क्लीन करके ग्रीस किया। सारा कुछ इसको करने के बाद एक बहुत बड़ी बीमारी होती है नाकामिची कैसेट डेक्स की, पुराने समय की, जिसको हम कहते हैं ऑरेंज कैप डिजीज़। यानी एक सर्टेन क्वालिटी के जो ऑरेंज कैप्स, ऑरेंज कलर के जो कैपेसिटर्स जो नाक ने उस समय यूज़ किए थे, वो वक्त के साथ ड्रिफ्ट हो गए और उनकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती है डेक में। मीटर्स ठीक नहीं चलेंगे, साउंड अच्छी नहीं आएगी, रिकॉर्डिंग बढ़िया नहीं होगी और लोग समझ नहीं पाते। तो ये वर्ल्ड फेमस बीमारी है नैक की, पुराने वालों की, जिसे हम कहते हैं ऑरेंज कैप डिजीज़। तो इसके सारे ऑरेंज कैप्स रिप्लेस कर दिए गए विद मच बेटर एंड मॉडर्न कैप्स। और मुझे कहने में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं है कि दिस डेक इज़ नाउ साउंडिंग एग्जैक्टली एज इट शुड। ब्यूटिफुल साउंड, ब्यूटिफुल कैप्चर ऑफ एवरी फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ रिकॉर्डिंग इम्पेकेबली। इस डेक में और भी बड़े सारे फीचर्स थे। मसलन इसमें एक स्पीड दी गई थी जिसमें कि 60 मिनट के टेप पे आप तकरीबन 120 मिनट का मटेरियल रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस कैसेट की स्पीड को खूब स्लो करके, यानी बहुत ही स्लो हो जाएगा और उसके ऊपर रिकॉर्डिंग होती रहेगी। और लिहाजा ये मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस डेक ने रिकॉर्ड किया है तो यही डेक फिर उसको प्लेबैक भी करेगा, क्योंकि उस स्लो स्पीड पे प्लेबैक की सुविधा बाकी सारे डेक्स में नहीं होती। तो उस समय जब टेप्स महंगे थे तो नाकामिची ने ये एक फीचर डाला था। और जब मैं सोचता हूँ कि कैसेट टेप के साथ आप क्या क्या सोच सकते हैं, वो सब कुछ नाकामिची ने किया था। ऐसा मतलब टेप के साथ कोई ऐसा फीचर, कोई ऐसी फैसिलिटी, कोई ऐसी जिसको कहते हैं ना अट्रैक्टिवनेस, जो छूट गई हो, वो नैक से हुआ नहीं। सब कुछ उन्होंने किया। तो ये डेक 2 स्पीड पे रिकॉर्डिंग करता है, 2 स्पीड पे प्लेबैक करता है। साउंड क्वालिटी का तो खैर कहना ही क्या है। और इसमें एक बहुत बड़ा फीचर उस समय के हिसाब से उन्होंने डाला था, वो था ऑटो एज़िमुथ अलाइनमेंट। यानी जब आप डेक को कैलिब्रेशन के मोड में डालते हैं तो डेक के अंदर का जो टोन जनरेटर है वो अपने आप फ्रीक्वेंसीज जनरेट करता है, 400 हर्ट्ज़ की, 15,000 हर्ट्ज़ की, और हेड को अलाइन करता है रिकॉर्डिंग हेड को सेट करने के लिए। तो लेवल्स को सेट करने में
टोन जनरेटर की और ऑटो एजिमुथ अलाइनमेंट की बहुत बड़ी भूमिका है, वो इसमें है। तो रिकॉर्डिंग इज़ वेरी इजी, नथिंग बिग डील, एंड द रिकॉर्डिंग क्वालिटी इज़ आउटस्टैंडिंग। तो ये डेक सेल के लिए है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास इसकी 2 यूनिट्स हैं, और मैं आई विल नॉट माइंड इफ समबडी हु वैल्यूज द क्वालिटी एंड साउंड ऑफ दीज विंटेज यूनिट्स विल बाय इट। तो मैं आपको एक बार ये पूरा डेक का एक डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू डू दैट, और देखते हैं इस डेक के सारे फीचर्स को। थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करेंगे, थोड़ा बहुत साउंड सुनेंगे, और उससे आपको बढ़िया अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसा साउंड करता है। चलता ये 100 वोल्ट पे है, फुल्ली ट्यून्ड है, और तैयार है आपकी सेवा एक लंबे समय तक करने के लिए। कम से कम 20 साल तो कहीं नहीं गए। तो आइए शुरू करते हैं। ये है नाकामिची 680ZX इन फ्रंट ऑफ यू, और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ये स्पीड के 2 स्विचेस हैं। ये हाफ स्पीड के लिए है और ये नॉर्मल टेप्स के लिए है। एक बड़ा सा मास्टर नॉब दिया हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए, ताकि आप लेवल्स को बराबर कर सकें। और ये इंडिविजुअल चैनल्स को ट्विक करने के लिए 2 नॉब्स हैं, एक पीछे है एक आगे है, दोनों को एक साथ दिया गया है लेफ़्ट और राइट को अलाइन करने के लिए। अगर किसी रिकॉर्डिंग में कोई वीकनेस है तो उस हिसाब से आप लेफ़्ट और राइट को कर सकते हैं। फिर उसको पूरे के पूरे इसके जो मीटर्स हैं उनको आप मास्टर से एडजस्ट कर सकते हैं। उस समय डॉल्बी सी नहीं आया था, तो इस डेक में डॉल्बी बी है, हालांकि मैं डॉल्बी कभी यूज़ ही नहीं करता। MPX फ़िल्टर है और नॉइज़ रिडक्शन का फीचर है। टाइमर इसमें आप लगा सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। 3 तरह के टेप हैं और 2 तरह का जो EQ कर्व होता है 70 और 120 ये है। तो फिलहाल इसके अंदर मैंने एक टेप डाल रखी है जो कि नाकामिची की TDK की 120 फ्रीक्वेंसी पे चलने वाली AD टेप है, टाइप 1। एक बार सुनते हैं इसकी साउंड को। ये आउटपुट के लिए है। आप अगर इसके हेडफोन्स को यूज़ करेंगे तो दिस वर्क्स वेरी वेल। और प्लस जब एक टेप से एक डेक से दूसरे डेक में आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो भी इसका काफ़ी महत्व होता है। This is the peak hold position. This is for the VU meters. The way you want your music to be displayed. अब मैंने इस पे डाली है एक मेटल टेप जिसमें मैंने पंचम के कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे। एक बार आप इसको सुन के देखिए। अच्छा, इधर वो कल्याण जी वाले हैं। Great song.
शहर है, यहाँ जिंदगी हादसों का सफर है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई न कोई हादसा 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 हादसा। खुशी और गम है अनोखे, बड़े खूबसूरत से होते हैं धोखे। बहुत तेज रफ्तार है जिंदगी की, है फुर्सत की से कोई इतना भी सोचे। खुशी हादसा है, गम हादसा है, हकीकत भुलाकर हर एक भागता है। यहाँ रोज रोज की भाग दौड़ में होता है कोई न कोई हादसा हादसा हादसा। I think you would have a good understanding of the sound. मेरा ख्याल है कि आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा इसके साउंड का। This is it, लावारिस हादसा, नमक हलाल एंड सदमा. This was recorded. This is Pancham in his own voice. So let us see what is there. इधर देखते एक बार। ये जिंदगी हो कुछ भी सही, पर ये मेरे किस काम की। बहुत ही ब्रिलियंट साउंड है। और ये जितने बटन्स हैं ना, ये वक्त के साथ क्या होता है कि अगर आप इनको खोल के अच्छी तरह से क्लीन ना करें तो ये बहुत अनरिस्पॉन्सिव जैसे हो जाते हैं। बट एज यू कैन सी अ सिंपल जेंटल टच, रिवाइंड, फॉरवर्ड, यू नो, पॉज, स्टॉप, प्ले। It's all butter smooth. So the playback is phenomenal for all types of tapes. This was a Maxell MX, one of the best, I would say, as far as metal tapes are concerned. अब एक बार थोड़ा सा आपको मैं क्लिफ रिचर्ड सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि क्लिफ रिचर्ड पे क्या है कि क्लिफ की आवाज़ जो थी ना वो बहुत पसंद आती है मुझे। If you find a funny face in your comic book, baby, don't be mean. Yeah, I'll be looking for you. Keep on looking for me. I'm gonna look in the city where the nights are blue. Searching the forest. What a sound, what a sound. The quality of the sound is phenomenal. मेमोरी लगा हुआ था इसलिए रुक गया। Stop it, play. Love was me. Your only love was me. I bought a suit to please you. I wear it every day. Evergreen tree. I wear it just in case you call. I wore it yesterday. I wore it yesterday. I hear them talk about you. They say you're like the rest. They say Absolutely miraculous sound. जो मैं यहाँ सुन रहा हूँ पता नहीं YouTube कितना फिल्टर करेगा, बट द साउंड क्वालिटी इज़ ब्यूटीफुल एंड यू कैन मेक इट आउट देयर। बाकी अब मैं इस पर आपको एक रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ
कि हाउ द रिकॉर्डिंग थिंग वर्क्स. फॉर रिकॉर्डिंग आई हैव चोजन अ क्रोम टेप, सो दिस गोज टू 70, दिस सेटिंग goes to SX, and let's start. Well, I have selected Dark Moon by Jim Reeves. That love can sometimes bring a dark moon. This is going beyond 5. Oh, way up high up in the sky. Oh, tell me why you're lost. तो सबसे पहले तो हम टेप को कैलिब्रेट करते हैं. ये रही एक क्रोम टेप, ये गई अंदर. यहाँ पे आप इसको डालें रिकॉर्डिंग मोड में, मेमोरी ऑन, काउंटर 0. देन लेट अस पुट दिस टू कैल पोजीशन, एंड दिस गोज टू कैल पोजीशन, एंड आई हिट द प्ले. ओह, आप देख रहे हैं 0 के बियॉन्ड जा रहा है, यानी दिस इज गेटिंग वेरी हॉट. एंड इन द मीन टाइम यू कैन सी दिस लाइट फ्लिकरिंग. या, now it has stabilized. That means the correct azimuth position has been attained. All I need to do is select, the speed is normal, so 7/8. This is the SX part. So all I need to do is adjust this. ये पीछे ले आइए इसको यहाँ पे 0 पे, और राइट साइड के चैनल को भी आप लेके आइए, लेवल्स को ठीक करिए. ये आ गया. दिस इज फाइन नाउ, 0 के आसपास है, विच इज़ द राइट पॉइंट. अब यहाँ से हम करते हैं इसको रिवाइंड. अब ये मेमोरी पे जाके रुक जाएगा. या, लेट अस स्टॉप देयर. नाउ लेट अस पुट इट इन रिकॉर्ड मोड. लेट अस सी द सिग्नल्स. There's a new moon over my shoulder and an old. मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ये जो मीटर्स हैं उनको 5 के आसपास ही रखूं, बिकॉज दिस इज अ क्रोम टेप, सो आई डू नॉट नीड टू सैचुरेट इट बियॉन्ड अ पॉइंट. ठीक है सर. इट इज कमिंग एनीवे क्लोज टू 5. ये हॉट हो जाएगा. सो लेट अस ब्रिंग इट टू The day we had to part. या. You promised with the new moon. और जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं, ये अभी क्लिप जो है सोर्स की तरफ है. सो आई एम लिसनिंग टू द साउंड कमिंग फ्रॉम माई टाइडल. या, आई थिंक दिस इज द राइट पॉइंट. लेट्स पुट इट इन व्यू मोड. व्यू मोड देखने में बड़ा सुंदर लगता है मेरे को, और मैं वहां से गाने को फिर से स्टार्ट करता हूं. Still in my heart. Now before I start, I would want to start the recording. ये हो गई रिकॉर्डिंग स्टार्ट. ये जो आप सुन रहे हैं ये सोर्स है, सोर्स. There's a new moon अब मैं आपको टेप सुनाता हूँ जो रिकॉर्डिंग हो रही over है. my shoulder and This is an tape. old love Can you find any difference? still in my heart. I remember now that I'm older what you told me the day we had to part. सोर्स. You promised with the new moon. भाई ऐसा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को तो रिकॉर्डेड साउंड ज़्यादा बेटर लग रही है. इट हैज़ मोर डायनामिक्स. Moons have passed, still I'm waiting patiently. There's a new moon लवली. over my shoulder and an old love still in my heart. मैं इसको करता हूँ बंद, और अब ये देखिए टेप मोड पे है. कुछ भी मैं प्ले करूँगा तो आवाज़ नहीं आएगी, बिकॉज दिस इज़ अ ब्लैंक टेप. तो लेट अस स्टॉप इट. लेट अस गो बैक टू 0 फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, एंड लेट अस सी व्हाट हैव वी रिकॉर्डेड. हाँ, ये आया 0. अब यहाँ से हमारी जिम रीव्स की रिकॉर्डिंग है.
There's a new moon ओह, सुना मैंने. over my shoulder, and an old love still in my heart. I remember now that I'm older what you told me the day we had to part. You promised with the new moon you'd be coming back to me. Many moons have passed, still I'm waiting patiently. There's a new moon over my shoulder, and an old love still. So this brings us to the end of this demonstration, presenting to you the best of its times. और अभी भी ये बहुत ही कमाल का डेक है, available for purchase. If you are interested, you can talk to me and we can see what is the best that can be done in your case. Thank you so much. Have a great day.